तो किस तरीके से मुस्लिम हिंदू महिलाओं की कमर पर हाथ फेर रहे, और वो भी मंदिर में, और अपने आप को खुलतम वीडियो में बोल रहे कि हाँ हम हैं मुसलमान, तुम्हारी औकात है तो निकाल के दिखाओ। मेरे पास वीडियो है, मेरी मुंह भाषा की वीडियो है, और जो हिंदुओं की लड़कियां हैं उनकी कमर पे हाथ फेरती होगी वीडियो है मेरे पास। तो वीडियो देखो पहले एक बार। कौन है तू? कौन है तू? क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? पुजारी सुदाम हुसैन पुजारी कैसे हो गया? क्या सिस्टम तो बदलेगा, सिस्टम तो हमेशा बदलता है। तुझे मुंडा ना कुछ भी है, पर हमारे भगवान को तू मुसलमान नहीं कह सकता। और मैंने कहा ये मोहम्मद नहीं है, ये हिंदू है। नाम पढ़े तुझे मुंडा ना कुछ भी है, पर हमारे भगवान को तू मुसलमान नहीं कह सकता। मुसलमान यही वो सद्दाम हुसैन है, यही वो मोमडन है। अब देखो कैसे इस हिंदू महिला के कमर पे हाथ फेरेगा, तुम्हारे ही मंदिर में बैठा है, कैसे सिस्टम यू कर रहा था। ये मेरी वीडियो 2 जनवरी की है, जो कि मैं वहां राजस्थान मंदिर में गया, वहां मेरे साथ मुंह भाषा हुई। मुंह भाषा होने के बाद मेरी वीडियो वायरल हुई। वीडियो वायरल होने के बाद मुझे सीधी राजस्थान से इन मुल्लों की धमकी आनी शुरू होगी कि तेरी खोपड़ी में गोली मार देंगे, इतना बड़ा हिंदू है क्या, इतना बड़ा सनातनी है क्या, तुझे काट के गिरेंगे, तेरे में हिम्मत हो तो राजस्थान में घुस के दिखा। तो भाई फिर हम भी सनातनी है। मैं गया और वो भी पैदल चला, सभी सनातनियों को संदेश देता चला गया कि सभी भाई इकट्ठे हो लो और इन मुल्लों को बाहर काट देंगे। मैं गया, मैं उन मुल्लों के गांव में घुस के वीडियो भी बनाई, मैंने सारे सबूत दिए, मगर मेरे वहां हिंदू इकट्ठे नहीं हो पाए, नहीं तो उनका उस दिन अंत था। भीड़ ना इकट्ठे होने की वजह से मुझे उठना पड़ा। मैं वहां हनुमान चालीसा, जय श्री राम और जहारवीर गोगा जी, गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेकर वापिस हटा, क्योंकि अकेला आदमी वहां कुछ नहीं कर सकता। अगर अकेले की बात होती तो जैसे मैंने ताजमहल में गंगा जल छिड़का था ना तुम्हारे भाई गौरव चौहान ने, तो ये है क्या चीज मेरे सामने। मगर यहाँ मुल्लाओं का कब्जा है, बहुत समय से कब्जा है। कुछ लोग वहां के उनका साथ दें, तो उन्हें हटाने के लिए मुझे सनातनियों की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता थी, जो कि वहां तुम लोग नहीं पहुंचे। अगर वहां पहुंचते तो हमारा कब्जा होता। मगर बार बार जहारवीर गोगा जी हमें मौका दे रहे, सबूत दे रहे कि देखो और करो मेरे लिए कुछ, जब भी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। जो तुम वहां चढ़ावा दो, 10-20 रुपए, 100 रुपए, 500 एक दो, 10-20 लाख जमीन तक दो, वे सब मांस मट्टी वे खा रहे। यहाँ तक कि वे देशद्रोही है, मुल्लाओं की सबको पता देशद्रोही है। वे देश के हित में कभी काम नहीं करने के, देश के विरुद्ध में वे काम करेंगे। पता नहीं कहाँ वे फंडिंग कर रहे होंगे इस पैसे की, सबको पता है। भव्य मंदिर है, बड़ा मंदिर है, यहाँ चढ़ावे बहुत ज्यादा है, पता नहीं कहाँ इस्तेमाल कर रहे होंगे। तुम्हारी आंखों के सामने वे लोंडियाओं की कमर पर हाथ फेर रहे, तो मतलब पीछे वे क्या करते होंगे, क्योंकि लड़कियां, औरतें, आदमी जिनके पास ये आवाज नहीं पहुंची कि ये मुसलमान है, वे उनकी कहा भी मानते होंगे। पता नहीं कहाँ इनके कहने से पहुंचते भी होंगे, पता नहीं कितनों को ये गायब भी करते होंगे। सोचो दिमाग से, ठीक है भाई। और मेरा मानना क्या है कि जब मैं वहां पैदल गया था और मैं वहां बैठा, मैंने क्या महसूस करा। मेरे पैदल जाने के बाद हिंदू इकट्ठे नहीं हुए। अब तुम्हारे पास एक तरीका है, अगर तुम सब साथ दो भाई, सभी अपनी अपनी जगह से गरीब आदमियों को, आम आदमियों को गांव गमांड में, शहर में, कस्बों में वाहन उपलब्ध कराओ और एक तारीख रखो कम से कम 15 दिन के गैप की। और अपने अपने क्षेत्र से एक आदमी ने अगर एक गाड़ी, एक बस का भी इंतजाम कर दिया ना, जबकि हमारे सनातनी ऐसे हैं जो 1 करोड़ वहां दान दें। तुम 1 करोड़ अभी वहां दान ना दे के 1 करोड़ अपने जहारवीर गोगा जी को, अपने मंदिर को छुड़ाने में लगा दो, तो वो एक ही दिन में खत्म है कहानी। अब तुम्हारे अंदर विचार आ रहा होगा कि सरकार क्यों नहीं कर रही। भाई सरकार बोलती है कि हमारे कानों में आवाज पहुंचाओ। अगर हम सीधा बढ़ेंगे तो उन्हें देश विदेश तक जवाब देना पड़े कि तुम हमारे लोगों को परेशान कर रहे। अब तुम आवाज पूछाओगे, आवाज बुलंद करोगे कि ये मुसलमान हैं और हमारे मंदिर में इनका कब्जा है, जबकि मुस्लिमों को भी शर्म आनी चाहिए। इनके नाम के वे फतवे सतवे जारी होने चाहिए कि तुम मुसलमान होते हुए अंदर मंदिर में क्या धार काट रहे, तुम तिलक भी लगा रहे, तुम सारे काम करे, क्योंकि ये तो जिहादी है यार, इनके बारे में क्या ही कहूं। तो सभी भाई जुड़ो। मैं ये नहीं कह रहा मुझे 2 पैसा, मेरे क्वार कोड पे ऐसा कोई मैटर नहीं है। सभी जुड़ो, और जो बड़े बड़े आदमी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अपने जहारवीर बाबा के मंदिर को छुड़ाने के इच्छुक हैं, वे लोग संपर्क करो मेरे से। एक मीटिंग करेंगे,
फिर एक तारीख रखेंगे और उनके जो वंशज है, जो असली वंशज है ददरेवा के, दशरथ चौहान, वे लड़के जो हैं, जो वे बुजुर्ग हैं, तो उन लोगों को बिठा कर मीटिंग करेंगे और एक बड़ी तारीख और बड़ा ऐलान करेंगे कि इस तारीख को हम वहां जन सैलाब लेकर राजस्थान पहुंचेंगे और अपने मंदिर पर कब्जा लेंगे। तो तुम्हारे इस ऐलान से ही यार, तुम्हारे चलने चलने से जब पता लगेगा ना, लाखों की संख्या में बसें भर भर आ रही, करोड़ों की संख्या में हिंदू सनातनी आ रहे, जैसे अब सावन में वहां मंदिर के दर्शन करने जा रहे, तो भाई साहब धरती कांप जगी और सरकार, मुख्यमंत्री की छोड़ो, प्रधानमंत्री भी ऑर्डर मारेगा, मोहर लगेगी कि मंदिर सनातनियों का है और सनातनी इसमें टिकेंगे। हम ये नहीं कह रहे उन्हें भगा दो, तुम उन्हें मार दो ना काट दो, नहीं 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 नहीं। अगर वे हमारे भगवान की पूजा करने के इतने इच्छुक हैं तो हम ये कह रहे हैं मुसलमानी जो तुम्हारी है त्याग दो, तो जो मोमडन बने बैठे तुमसे त्यागो, हिंदू बनो। अपने पूरे परिवार, रिश्तेदार जो भी तुम्हारे संपर्क में टोटल के टोटल जो मंदिर में बैठते हैं उठते हैं, खारे मंदिर का, सारे हिंदू बनो, बेफिक्र खाओ, शुद्धिकरण कराओ। हमारे बहुत बड़े बड़े भक्त लोग हैं वहां, नाथ हैं जो शुद्धिकरण करेंगे, तुम्हारा नाम चेंज करेंगे तुम्हारा, और बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अरे हिंदू तो इतने दयालु हैं, अगर इनके अंदर जरा सी भी कोई खोट कपट होती तुम्हारी गर्दनें काट देती, गर्दनें, मगर ये कुछ नहीं करते। ये तो अब भी तुम्हें मौका दे रहे कि हिंदू बनो, आराम से बैठो, सेवा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर हिंदू बनो। जैसे सद्दाम हुसैन तुम छत्ती काट काट कर हिंदू से टकराने को तैयार हो रहे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तुम्हारे गांव के गांव को उजाड़ देंगे हम, अच्छा ही हमें सड़ा अपने आप की आहुति क्यों नहीं देनी पड़े। तो सभी भाई इकट्ठे हो जाओ और एक बार और जोर लगाओ। अगर तुम सभी भाई कमेंट करोगे, ज्यादा से ज्यादा अपना अपना सुझाव दोगे और वीडियो को घर घर तक पहुंचाओगे, इतना पहुंचाओगे कि हर सनातनी के कान तक पहुंचे कि तुम वहां जो दान दक्षिणा दे रहे वहां जा रहे वे सब मुसलमान हैं, ना कि हिंदू। तुम्हारा पुण्य के बजाय वहां पाप चढ़ रहा। तो सभी जुड़ेंगे, इन्हीं वीडियो की वजह से जो हम आवाज उठा रहे वे घर घर पहुंचेगी, इन्हीं की वजह से हमारा मंदिर हमारा अपना होगा, भव्य मंदिर है, राम मंदिर की ही तरह है। जहारवीर गोगा जी महाराज को कौन नहीं मानता। जहारवीर गोगा जी महाराज का अवतार जो है कलयुग के लिए हुआ था, और कलयुग में जो कार्य करने वाले हैं जहारवीर गोगा जी हैं, सबको पता है। सिद्धि एकदम जो अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं वे जहारवीर गोगा जी है। और अब कुछ लोग इसमें ये भी कहेंगे भाई ये तो भगवान है, वे क्यों नहीं करते। भाई तुम्हारा क्या कर्तव्य है, वे तो कर देंगे, वे तो कर भी रहे, तुम सबके दुख दूर कर रहे, मगर तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम भी तो दिखाओ। तो जुड़ो भाई सभी भाई। जय जहारवीर गोगा जी महाराज की, जय गुरु गोरखनाथ की, जय गुरु मचंद्रनाथ की, जय काली माँ की। प्रभु श्री राम जब वन को जाते हैं वो अपने हीरे जवाहरात मोती वस्त्र आभूषण राजकुमार वाला मुकुट तक उतार देते हैं और वनवासी वस्त्र धारण कर लेते हैं। लेकिन एक चीज जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी वन में जाते हुए भी, वो क्या थी? तीर और धनुष। वो अपने जीवन से हमें सिखा रहे हैं कि छोड़ना अगर कुछ नहीं है तो वो है अपने हथियार, जो कि आप आत्मरक्षा के लिए यूज करते हैं। हमारे यहाँ ना अटैक का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, अटैक नहीं करता है हिंदू कभी भी, लेकिन डिफेंस हमेशा करता है। अगर हमारे ऊपर अटैक किया जाएगा, हमारे परिवार के ऊपर अटैक किया जाएगा, हमारी बहन बेटी पर अटैक किया जाएगा, तो उसके डिफेंस में हम हथियार जरूर उठाएंगे। ये बात सनातनी करता है। हमें पढ़ाया गया कि अहिंसा परमो धर्म, बिल्कुल अहिंसा परमो धर्म। लेकिन क्या सिर्फ अहिंसा परमो धर्म? अहिंसा का अर्थ सबसे पहले जानेंगे। अहिंसा का अर्थ क्या है? यदि कारण है तो लाखों लाख मनुष्यों का वध कर देना भी अहिंसा में आता है, और यदि कारण नहीं है तो एक छोटी सी चींटी को भी फूंक से उड़ा देना हिंसा में आता है। ये अहिंसा का सही अर्थ है। अर्जुन हिंसक नहीं था, अहिंसावादी था। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा। बताओ, इतनी देर से बोल रही हूं और इतनी सी आवाज निकल रही है। दुष्ट नहीं माने तो हिंसा, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। आत्मरक्षा के लिए यदि शस्त्र उठाना पड़ रहा है तो उठाइए। अपनी बहन बेटियों से कहना चाहती हूँ कि कृपया करके हाथ जोड़ती हूँ कि मेकअप की पैलेट को साइड में रखकर अगर कोशिश की जाए तो खड़क और दंड भी सीख सकती हो तुम। मैं मानती हूँ कि एक श्रृंगार जो है नारी का गहना होता है, बिल्कुल गहना होता है, लेकिन क्या खड़क में जान नहीं कि वो आपको सुंदर दिखा सके, है ना?